सो वेलकम बैक टू विलेज टू क्लासेस एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा नोशन ऑफ फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, बेसिकली कल हमने जो जानकारी इकट्ठा की थी कि रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। यहाँ तक कि हमने कुछ दो स्पेशल इरेशनल नंबर पढ़े थे कि पाई क्या होता है एंड यूलर्स नंबर क्या होता है। आपने कल देखा था कि पाई की वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू थी 3.14 एंड यूलर्स नंबर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी 2.718। ठीक है, ये चीजें आपने कल देखी थी। इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक क्या है, उसके बारे में आपको केवल जानकारी लेनी है कि फैक्टोरियल क्या होता है। ध्यान देना, आपको केवल इतना जानना है कि फैक्टोरियल क्या होता है या नोशन ऑफ फैक्टोरियल क्या होता है। ध्यान देना, केवल आपको नॉर्मली इसके बारे में जानना है, पहचानना है। बाकी इस चैप्टर को हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में, बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर केवल जानना है फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे सबसे पहले फैक्टोरियल को दिखाते कैसे, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा कुछ इस प्रकार से x और ये कुछ ऐसा सिंबल बनाया हमने, तो इसको बोलते हैं x फैक्टोरियल या फैक्टोरियल x। क्या बोलते हैं इसको, तो ध्यान देना, बोलते हैं फैक्टोरियल x। ठीक है, या फिर अगर हम लिख दें x और ऐसे जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है आपका, उस प्रकार से लगा दें, इसको बोला जाता है x फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको, x फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं x फैक्टोरियल। लेकिन इतना तो आप जान गए कि हाँ ये फैक्टोरियल होता है, लेकिन फैक्टोरियल होता क्या है एक्चुअली में, इसको जानना है। जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पर 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल, तो क्या चीज होती है इसका, ये सीधा सा मतलब होता है 4 फैक्टोरियल का कि हम लिखते जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। कहां तक जाते हैं मल्टीप्लाई करते हुए 1, मतलब कि एक एक नंबर घटाते हुए हम पहुंच जाते हैं 1 तक। जब तक 1 तक नहीं पहुंचेंगे तब तक फैक्टोरियल लगा रहता है। जैसे ही 1 पे पहुंच जाते हैं फैक्टोरियल खत्म हो जाता है बेसिकली। लेकिन ये भी याद रखना है कि पीछे फैक्टोरियल अगर हम लगा भी दें, इसको डिटेल में आप पढ़ोगे आगे चल के कि क्या चीजें होती हैं। अभी के लिए केवल इतना ही याद रखना है आपको कि 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। ये तो हो गया आपका फैक्टोरियल कि 4 फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मान लो हमने कहा कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो कुल मिला के आपने देखा कि जैसे फैक्टोरियल की बात करते हैं ना, वो नंबर पीछे पीछे एक एक घटता हुआ जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो कोई किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो घटता हुआ 1 तक जाएगा आपका। ठीक है, अभी इसको नॉर्मली जानना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 4 जा 20, 23 जा हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान देना 60, 62 जा 120, तो कितना आया कुल मिला के 120 आ गया। ठीक है, कितना आ गया ये 120 आ गया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें ऐसे लिख दें कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्या लिख दें इसको, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर भाई हमने केवल 5 से एक, मतलब कह सकते हो 5 से एक सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाइड 4 फैक्टोरियल, लेकिन हमने 4 को आगे ले ही नहीं गए। हम 4 को आगे ले ही नहीं गए, तो हम इसको जस्ट 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रख के चलिए क्या होता है। अब ऐसे अगर किसी ने कहा कि बताइए 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, सॉरी यहाँ से एक गलती हो गई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसके सारे के सारे, लेकिन हमको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल क्या है, 120। और अगर ये 120 है, इसके मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगी वैल्यू, 720 आएगी। क्या आएगी वैल्यू, 720 आएगी। अगर किसी ने कहा आपसे अच्छा अच्छा बताइए आप कि n फैक्टोरियल क्या होगा, तो भाई हम तो घटाते हुए जाते हैं और मल्टीप्लाई कराते हुए जाते हैं। तो हम लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। कहां तक जाएंगे भाई, हमको पता ही नहीं है ना कि n क्या है, तो बस इसी फैक्टोरियल लगा के छोड़ देते हैं।
इसी पे फैक्टोरियल लगा के भी छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे क्यूरियस हो जाएंगे, सर जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? ध्यान देना, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। ध्यान देना, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, जब आप चैप्टर डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझाया जाएगा। अभी के लिए अभी मतलब बेसिक मैथ चल रही, तो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि ये नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होते हैं। ध्यान देना, जो फैक्टोरियल होता है हमारा, ये नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइन नहीं किए जाते हैं। ये एक रूल है इसका, याद रखिएगा कि फैक्टोरियल is not defined on defined for negative numbers। ठीक है, याद रखिएगा कि फैक्टोरियल जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक, ये चीजें हो गई, तो आपने इतनी सारी चीजें देखी सीखी। तो आपने जो नंबर्स पढ़े थे वहां पर आपने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सब आपने पढ़ लिए। तो एक चीज और है, रियल नंबर। ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका रियल नंबर का। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है, ध्यान देना, अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज रियल नंबर, कैसे डिफाइन करोगे रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर जितने भी नंबर्स मैंने आपको पढ़ाया उन सब का एक ग्रुप होता है। मतलब वो सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान देना, वो सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर 1/2 को, सॉरी 1.2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम √2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि इसमें हमारा नेचुरल नंबर भी आया, इसमें हमारे होल नंबर भी आए, इसमें हमारे इंटीजर्स भी आए, रेशनल भी आए, इरेशनल भी आए। तो कह सकते हैं कि रियल नंबर कहां से कहां तक होता है, रियल नंबर हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो क्या यही सारे नंबर्स होते? नहीं, ध्यान देना, इसके आगे भी एक नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं बच्चों जेड से, ठीक है, और इसका फॉर्मेशन होता है a प्लस आई बी का। क्या होता है? a प्लस आई बी का फॉर्म होता है। ये क्या एक नई इंटरेस्टिंग चीज आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी के लिए केवल इंट्रोडक्टरी है, इसके ऊपर जैसे दिख रहा है इसका नाम कॉम्प्लेक्स, ये है भी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पढ़ोगे आप चैप्टर में आगे। ये अभी के लिए केवल इतना याद रखना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, जहां पर ए आपका रियल पार्ट होता है, मतलब रियल नंबर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है वो? आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, एक आपके पास रियल पार्ट है, एक क्या है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। लेकिन फिर दिमाग में आता है ये आई क्या है? इस आई को बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं इसको? अयोटा बोलते हैं। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होती है? √-1। सही सुना आपने, √-1, रूट ओवर -1। ध्यान देना, रूट के अंदर -1 है। ठीक है, तो ये चीजें होती है हमारे पास। अब अगर हम टोटल नंबर्स के ग्रुप देखें तो ये रियल नंबर भी किसके अंदर आ गया? कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया। तो मतलब अगर हम एक टेबल बनाना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके नीचे आएंगे हमारे पास दो पार्ट, एक आएगा आपका रियल पार्ट, तो एक आएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। क्या आएगा यहाँ से? एक आपका इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट में दो चीजें हैं, एक आपका आता है रेशनल नंबर, एक आपका आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर इसके आगे भी आप जानते हो रेशनल नंबर भी हमारे पास बटा हुआ है इंटीजर्स में और होल नंबर में, नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो हम कह दें यहाँ पर जैसे रेशनल नंबर में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? इंटीजर हैं और नॉन इंटीजर्स हैं।
ठीक है। इंटीजर्स में क्या क्या है हमारे पास? इंटीजर है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, हमारे पास जीरो भी है। ठीक है, ये बहुत सारे नंबर्स की शैली है और ये हमारे पास एक कंप्लीट नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एक कंप्लीट नंबर बनाते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको कि रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट दिखता कैसे, होता क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके आगे कुछ चीजें और हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी और आपको ध्यान रखना होगा उन सब चीजों को। ठीक है, जैसे देखो, पहली चीज तो आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि और क्या चीजें हैं और क्या क्या हम यहाँ पर आगे सीखेंगे और क्या हमारे पास उसकी आवश्यकता है। चलिए, यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं पहले कुछ फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, जो जो यहाँ पर आप सीख रहे हो, कुछ एक दो तीन चार लेक्चर तक आप जो सीखोगे आप वो पढ़ चुके हो पहले, लेकिन उसको डीप में सीखना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर किसी ने कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो बेसिकली आप कहोगे सर इसके तो फॉर्मूला होते हैं। हाँ, वही फॉर्मूला ही इसके फैक्टर है। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और इसको याद भी कर लेना है। जैसे मान लो हमने कहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या किसी बच्चे ने पूछा कि सर आखिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? अगर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? इसके दो फॉर्मूले बनेंगे। एक तो आपका बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और इसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनेगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक, ये बनेंगे। कैसे बना उसको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर हम इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यही रहने दें और इस माइनस टू ए बी को यहाँ ले आए तो ये प्लस हो जाएगा और रिजल्ट में आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस इस तरफ आएगा प्लस टू ए बी। ठीक है, अगर हम कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अगर किसी ने कहा बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, इसके आगे अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो तो ये होगा ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक, अच्छा इसके आगे और भी फॉर्मूले हैं। जैसे ये तो हुआ आपका यहां तक। इसके आगे अगर हम बात करें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। ध्यान देना, ये फॉर्मूले आपके टिप पे रहने चाहिए क्योंकि आगे चल के इसका हम इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, याद रखिए इसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होते हैं आपके ये कुछ फॉर्मूले। ठीक है, इसके आगे अगर बात की जाए तो क्या इसके आगे भी और फॉर्मूले हैं। एक कुछ जनरल है, कुछ कह सकते हो एक हमारे पास पैटर्न है, एक पैटर्न फॉलो होता है एक फॉर्मूले का, वो चेक कर लेते हैं फैक्टर्स में। ठीक है, चलो जैसे
अगर मैंने कहा ये बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का फैक्टर क्या होगा, कहोगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक यही कहोगे। किसी ने कहा ये बताओ एक्स क्यूब माइनस वन का फैक्टर क्या होगा, फिर आप कहोगे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होगा। यही होगा, हाँ बिल्कुल यही होगा। अगर किसी ने कहा एक्स की पावर फोर माइनस वन, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे आपके एक्स माइनस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये क्या, यहाँ तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है, यहाँ पर देखिएगा जितनी नंबर हमारी डिग्री है यहाँ पर x माइनस वन एक तो आपका आ रहा है, उसके बाद जो है उससे एक लो डिग्री से हम घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, वन तक जा रहे हैं। ये पैटर्न आपको याद रखना है। अगर इसके आगे किसी ने कहा कि चलो बताओ x की पावर सेवन माइनस वन क्या होगा, तो हम आराम से कह सकते हैं भैया कि x माइनस वन होगा x की पावर सिक्स प्लस x की पावर फाइव प्लस x की पावर फोर प्लस x की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हुआ। सिंपल सी बात है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ये बताओ x की पावर 17 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन बराबर क्या होगा। यहाँ नॉर्मल सा क्वेश्चन है, x की पावर 17 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो जो बच्चे ये पढ़ चुके हैं उनको तो पता है ही कहानी क्या होने वाली है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो तो फिर समझो परेशान ही हो जाएंगे। बेसिकली आप जानते हो कि यहाँ पर ये यही पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारे पास, ये ऊपर वाला इसको हम कहेंगे x माइनस वन और ये हमारे पास x की पावर 16 x की पावर 15 प्लस डॉट 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 प्लस वन तक जाएगा ये, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है बच्चों x माइनस वन, ये वाला x माइनस वन इस वाले x माइनस वन से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, बचेगा x की पावर 16 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 14 प्लस डॉट 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 प्लस वन। नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन दिखने में भयानक कि x की पावर 17 है, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना उनका भी एक पैटर्न होता है, वो फॉलो करते हैं कोई ना कोई चीज, तो उसको पहले पहचानना है ये चीजें क्या हो रही है उसमें। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कंजुगेट का, और फिर उसके आगे चीजें देखते हैं। सो आई होप आपने इसको नोट किया होगा। चलो फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि कंजुगेट क्या होता है। एक बार इसको हम हटा दें यहाँ से। स्मार्ट बोर्ड तो ये है नहीं कि बटन दबाते ही हट जाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो एक चीज आपने देखी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी हो रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने क्वेश्चन किया आपसे बताओ ए माइनस बी के फैक्टर्स क्या होंगे, ए माइनस बी के फैक्टर क्या होंगे, तो कोई बच्चे कहेंगे सर ये तो पहले से ही फैक्टर है। नहीं नहीं, और क्या हो सकते हैं, और चीजें क्या हो सकती हैं, तो ये हो सकता है रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी, रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये भी इसके फैक्टर्स हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। अच्छा नया कॉन्सेप्ट लेते हैं कंजुगेट। अच्छा एक चीज याद रखना, कंजुगेट के दो कॉन्सेप्ट हैं, याद रखना आप सब। कंजुगेट के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, हम यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। कंजुगेट के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मान लो हमने लिया रूट टू माइनस वन, ठीक है। एक कंजुगेट कहता है
ध्यान देना, एक कंजुगेट कहता है कि बीच का साइन बदल दो। ध्यान देना, एक कंजुगेट कहता है बीच का साइन बदल दो और उससे मल्टीप्लाई करा दो। जैसे हम कहेंगे कि √2 - 1 का कंजुगेट क्या होता है, तो सिंपल से हम बोलेंगे √2 + 1 अभी के लिए। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये √2 - 1 दिया गया है तो इसका हमारे पास कंजुगेट क्या होगा, तो वो कंजुगेट का रूल क्या कहता है, कॉन्सेप्ट 2 ध्यान देना, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट 1 है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट 2 है। सेकेंड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो नंबर रूट में हो, ध्यान देना, जो नंबर रूट ओवर में हो उसके सामने का साइन चेंज कर दो। जो पहले से साइन है वही उसको अपोजिट कर दो, चेंज कर दो। तो इसके पास पहले से जो साइन है वो तो प्लस का है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा -√2 - 1। जो बाद वाला साइन है ना उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रख के चलने हैं, ध्यान देना दोनों कॉन्सेप्ट। अगर किसी ने कहा कि 3 + √5 का कंजुगेट क्या होगा, तो इसके दो कंजुगेट हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 3 - √5। और यहाँ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम बीच का साइन ही चेंज करते हैं और यहाँ भी वही हुआ है, लेकिन रूट के सामने वाला साइन। ठीक है, ध्यान देना, रूट के सामने वाला। चलो ये बात तो हो गई। लेकिन अगर हम √2 - 1 और √2 + 1 इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा दें, ये नंबर था इसका, ये कंजुगेट, दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, क्या आएगा, a - b a + b के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्मूला के हिसाब से √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, -1 दैट इज 1। हाँ, ये तो चीज क्लियर हुई। आगे हाँ, आगे क्या होगा, अगर मान लो एक नंबर ले लें हम √3 + √2, ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट था। एक नंबर ले लें हम √3 + √2 और अगर हम इसके कंजुगेट से इसमें मल्टीप्लाई करें तो पहले इसका कंजुगेट होगा क्या, इसका कंजुगेट हो जाएगा √3 - √2 इसके हिसाब से। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद ये a + b a - b के फॉर्म में आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ये हमारा हुआ 3 - 2 दैट इज 1। यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, कुछ तो लोचा है यहाँ पर। ठीक, कोई ना कोई पैटर्न तो यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स देखे जाए, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 2 - √3, एक नंबर ले लें 2 - √3, इसके कंजुगेट्स में मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास नंबर आएगा 2 + √3 के हिसाब से। ठीक है, इसका कंजुगेट ये होगा 2 + √3। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही रूल फॉलो कर रहा है, a - b a + b का। देखो ये हमारे पास a - b, ये हमारे पास a + b का रूल फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट में भी a² - b² होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट में 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1। ये कहानी हुई, मतलब ये चीजें हो रही हैं। और अगर ये सब हो रहा है, कौन कौन से नंबर हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको याद करके चलना है कुछ चीजें, ध्यान देना, कुछ पैटर्न है हमारे पास जिनको आप याद करके चलोगे, जो मैंने लिख के भी रखे हैं। तो एक है √2 - 1, √2 + 1 कितना होता है, 1 होता है, इसका मल्टीप्लाई। एक यही आपके सामने था
कि 2 माइनस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री कितना होता है, मल्टीप्लाई 1 होता है। रूट थ्री माइनस रूट टू और रूट थ्री प्लस रूट टू कितना होता है, 1 होता है। और 5 माइनस टू रूट सिक्स, 5 प्लस टू रूट सिक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। और 4 माइनस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15 कितना होता है, 1 होता है। ये चीजें बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए हमने कहा इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। इतनी तो बात हो गई। क्या इसमें कोई और पैटर्न है? एक चीज आप देखो ध्यान से, अगर रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन का मल्टीप्लाइड 1 हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू प्लस वन। लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू माइनस वन। ये दोनों प्रकार से हो सकता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट बन गया, याद रखिएगा। ये आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट है। क्या है ये आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करके चलना है। क्या करके चलना है आपको, ये याद करके चलना है चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो आप इसको नोट डाउन करिए, तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा ना। अगले चलते हैं, लेकिन यहाँ से अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि अब यहाँ से कह सकते हो आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे। अगर मान लो हमने कहा कि आपका जो क्वेश्चन है वो आ गया अंडर रूट m प्लस टू रूट n के फॉर्म में। ध्यान देना, हमने कहा कि अगर क्वेश्चन आया अंडर रूट m प्लस टू रूट n टाइप का, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे एक क्वेश्चन मान लो दे हम आपको 7 प्लस 4 रूट 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, कैसे सॉल्व करोगे। पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, m माइनस टू रूट n। ये दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार ही रिपीट करता है क्वेश्चंस के बीच में, और आपको ये परेशान भी कर सकता है। सो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ab, ये फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला, ये दो प्रकार के फॉर्मूले हैं। जैसे क्वेश्चन था 7 प्लस 4 रूट 3, सो m तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 रूट है, ये माइनस 2 रूट है, ये प्लस वाला है इस टाइप का। अब इस टाइप का है तो फॉर्मूला प्लस वाला चलेगा, अगर इस टाइप का होता तो फॉर्मूला ये वाला चलता, माइनस वाला चलता। पहले पैटर्न को पहचानना सीखिए, कैसे कैसे करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन दिमाग मतलब कह सकते हो खराब कर सकता है अगर बीच में आ गया तो। सबसे पहले इस पार्ट को इस जैसे बनाओ। तो यहां पर अगर हम देखें तो 4 रूट 3 को हम 2 इंटू 2 रूट 3 दो पैटर्न में तोड़ दिए। मतलब ये 2 है, ये पूरा n है। क्या है, ये पूरा हमारे पास n टाइप का है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने कहा ये लगेगा, तो इसमें हम पहचानेंगे 2ab का पैटर्न क्या है। 2ab से 2 तो निकल आया बाहर, ab है।
ए बी में क्या आएगा, अगर इसको ए मानेंगे तो ये ऑटोमेटिक बी हो गया, मतलब ये 2 और √3 है। फॉर्मूला कहता है यहाँ पर कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए। जो यहाँ पर ए है, जो यहाँ पर बी है, इन्हीं दोनों का स्क्वायर का सम रहता है आगे। तो अगर हम इस 7 को देखें तो 7 को हम लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और इस 7 को हम लिख भी सकते हैं 4 + 3। क्या लिख सकते हैं, 4 + 3। ठीक है, अब अगर इसको 4 + 3 लिख सकते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि इस 7 को लिखेंगे 4 + 3 + 2 × 2√3। ये कहानी हुई। अब इसको इस पैटर्न में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, √4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2√3। बड़ा पैटर्न, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये मिला 2 + √3 का होल स्क्वायर, दैट इज कितना आएगा रिजल्ट, 2 + √3। बहुत आसान सा टॉपिक था, कह सकते हो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, नहीं समझ में आया, दोबारा दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक नया क्वेश्चन, उसमें इसको ध्यान से चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, मालूम है दिया आपको √5 + 2√6, ये एकदम बढ़िया मैच कर रहा है। √5 + 2√6 एकदम आसान सा क्वेश्चन। इसको हम पहले यही पैटर्न चेक करेंगे कि हमें चाहिए यार, हमें वो चाहिए 2√n का टाइप, ये है ना, ये 2 हो गया, ये √n टाइप का है हमारे पास 6। ये 2 चला जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो ये हमारा 2ab होता है उस फॉर्मूले के हिसाब से ये 2 चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस ab को तोड़ना है, √6 को और हम क्या कह सकते हैं, √6 को हम कह सकते हैं √3 × √2। ठीक है, इन्हीं दोनों का स्क्वायर आगे सम रहता है, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, दैट मींस √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा। मतलब ये जो 5 था, ये जो 5 था, इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस ये अब हमारे पास क्या है 2 × √3 × √2। इसका मतलब क्या होगा, तो इसको आप लिख देखो, पैटर्न पहचानो आप, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है प्लस 2ab बना ये, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये होल स्क्वायर, ये रूट ओवर, तो क्या हो जाएगा आपका √3 + √2, क्या हो जाएगा ये √3 + √2। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और जो कि है ये वाला क्वेश्चन करिए आप, √6 + 2√5। ये क्वेश्चन देखते कौन कौन कर पाता है, कमेंट करिए अपना आंसर, आप लोग कमेंट करिए उसमें। आई होप आपसे बन गया होगा, लेकिन अगर नहीं बना तो कोई चिंता नहीं है, देखते हैं लॉजिक क्या है, पूरा सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है क्वेश्चन, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसको हम रिमूव कर दें। चलो, क्वेश्चन क्या था आपका, ध्यान देना, क्वेश्चन था बच्चों आपका 6 + 2√5, यही था 6 + 2√5। कैसे पहचानना हमको यहीं से है, कैसे हुआ है। इस 2 को हम बाहर ही छोड़ देंगे, हमें चाहिए 2ab, हमें 2ab की तुलना करनी है इस 2√5 से, 2 तो है, अब ab की जगह पर हमारे पास क्या है √5 है, हम क्या करेंगे
इसका मतलब ये √5 को तो हम स्प्लिट कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो अकेला ही है, इंडिविजुअल ही रहता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम √1 मान ले तो अब कोई दिक्कत अब भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वैल्यू तो सेम आएगी। तो इसका मतलब कि अगर हम √5 का स्क्वायर करें, √1 का स्क्वायर करें, दोनों का सम करेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहां से पॉइंट पकड़ में आया कि ये और कुछ नहीं, √5 का स्क्वायर है और √1 का स्क्वायर है, या फिर आप 1 का स्क्वायर कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 का स्क्वायर ही कह लो, प्लस यहाँ से 2 इंटू √5 इंटू 1। रिजल्ट क्या बनेगा आपका? रिजल्ट बनेगा यहाँ से √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि है आपका √5 प्लस 1। सिंपल सी बात है, हमें यहाँ 2 चाहिए किसी भी हाल में। अच्छा, इसके क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और सारे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। और जो भी बच्चा इसको पढ़ रहा है अच्छे से, डिसिप्लिन से, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकता है। हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर डाल देंगे, तो आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर सकते हो, अपने आंसर्स कमेंट कर सकते हो, भेज भी सकते हो, ठीक है। चलो ना, अब अगर ऐसा क्वेश्चन दें जिसमें ये 2 हो ही ना, ये वाला 2 हो ही ना, तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, मान लो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, 3 प्लस √5/2। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, हमने कहा इसको सॉल्व करो। ठीक है, क्या हो सकता है? ये √2 पूरे के ऊपर है, ठीक। हमें यहाँ पर 2 चाहिए किसी भी हाल में, इस 2 से अभी के लिए कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको 2 चाहिए क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पर 2ab। हमें वो पैटर्न ही पहचानना है 2ab का। तो हम काम करेंगे, अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड। 3 प्लस √5/2 में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं √2 के अंदर। अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बनेगा हमारा 6 प्लस 2√5/4। और अभी अभी आपने सॉल्व किया था, 6 प्लस 2√5 क्या होता है ना? अभी आपने देखा था कि 6 प्लस 2√5 होता है √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये 4 है, ठीक। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, मतलब आप इसको कंप्लीटली लिख सकते हो √5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर √2। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका √5 प्लस 1/2। आंसर क्या है आपका? √5 प्लस 1/2 आया। आई होप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगर इतना क्लियर हो गया है तो इसके आगे बात करते हैं। बहुत आराम से चलेंगे, पेशेंस के साथ चलेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम पे, तो आप वहां से बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप आंसर अपने भेज भी सकते हैं, जिससे हम उसको पहचान भी सकें और चेक भी कर सकें आपने सही किया है गलत किया है। अगला ये बताओ, अगर हमने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा था, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हमने कहा ये बताइए b माइनस a का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वही कहानी आएगी कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। बात तो वही है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही है। इसका मतलब हम चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करें या b माइनस ए का होल स्क्वायर करें, रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। और अगर रिजल्ट सेम आ रहा है
तो आपने देखा है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या देखा है आपने? डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है, जो कि होता है बच्चों √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब अगर ये √(x2 - x1) का होल स्क्वायर है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है, तो a - b = b - a का होल स्क्वायर होता है हमारे पास, एग्जैक्टली सेम है। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों के दोनों ही सेम चीजें आ गई, दोनों के दोनों ही सेम चीजें हैं। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। और अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और जो ना समझ में आया हो आप कमेंट करिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो इसके आगे बात करते हैं। अब अगर बच्चों आप सबको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे रीच बढ़ जाती है तो और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनको पसंद आ रही है वीडियो कि नहीं पसंद आ रही है, उनको समझ में आ रहा है टॉपिक कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके आगे एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, a² + b² + c² - a - bc - ca is equal to 1/2 a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये है आपका। दूसरा फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा a³ + b³ + c³ - 3abc is equal to a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - c। या इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं a + b + c हाफ यहाँ पर, और a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। पहले तो इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद इसका हम प्रूफ देख लेते हैं क्या ये इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, प्रूफ आप दोनों तरफ से कर सकते हो, चाहे जिस तरफ से। तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए, तब तक हम इस मार्कर को पहले सही कर लें। ठीक है, चलो तो यहां तक की बात हो गई। अब इसके आगे हम इसके प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं प्रूफ। देखो यहाँ पर एक हमारे पास है LHS, एक हमारे पास है RHS। तब तक इस वाले को हटा दो यहाँ से, तब तक इन महाराज को यहाँ से हटाओ। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये रहा एक ये रहा, मतलब दोनों हैं। किसी एक से प्रूफ कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है हाफ, ब्रैकेट के अंदर है आपका a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ दें अंदर ब्रैकेट को, ब्रैकेट्स को तोड़ दें तो ये - b का होल स्क्वायर, ये भी उसी से टूटेगा, ये भी उसी से टूट जाएगा। तोड़ो, ये होगा आपका a² + b² - 2ab प्लस ये हो जाएगा आपका b² + c² - 2bc प्लस ये हो जाएगा आपका c² + a² - 2ca। यहां तक की बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये भी a², ये भी a², कितना हुआ 2a² प्लस ये भी b²,
ये भी बी स्क्वायर कितना हुआ 2b², ये भी सी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर कितना हुआ 2c², ये -2ab और -2bc -2ca ये ऐड नहीं होंगे, ये नॉर्मली है। ठीक है, देखो यहाँ पर अंदर 2 2 2 सब में 2 दिख रहा है, हम एक 2 कॉमन कर लेते हैं। ये 1/2 पहले से है, 2 कॉमन करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, अंदर a² + b² + c² -ab -bc -ca, 2 से 2 कैंसल, रिजल्ट क्या आया a² + b² + c² -ab -bc -ca, जो कि क्या आया हमारा LHS। या हम तो चले थे RHS से, आया क्या LHS, हेंस प्रूव्ड। का मतलब ये सही है। तो आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले का प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए, ये प्रूफ कैसा है। ठीक है, हर चीज के पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, कैसे काम कर रहा है वो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला था हमारा AQ + BQ + CQ -3ABC इज इक्वल टू A + B + C, ब्रैकेट के अंदर A² + B² + C² AB -BC -CA, ये था। तो इस तरफ से अगर हम प्रूफ करेंगे तो ज्यादा ही दिक्कत करेगा, तो हम प्रूफ कर लेते हैं इस तरफ से, LHS से चलते हैं और RHS लाना है। तो हम अगर LHS से चलें तो ये था आपका A + B + C, और ये है बच्चों A² + B² + C² -AB -BC -CA। चलो भाई एक एक बार से मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले A से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। A से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये AQ + AB², A से C में हो जाएगा AC², ये A और ये हमारे पास -A²B, ये -ABC, ये हमारे पास -CA², ये हुआ। अगले चलते हैं, अब B से देखें तो B और A का क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देना A²B, क्योंकि B और A तो BA² या A² भी सेम टू सेम है, B और B² BQ + BC² -AB² -B²C -ABC, ये हुआ। आगे बात करें, ये हमारे पास प्लस में चल रहे हैं सब, C से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं ये हो जाएगा A²C + B²C + CQ -ABC -BC² AC², ये चीजें हुई। अगर हम तीनों को देखें AQ BQ CQ, इसको तो वैसे ही नोट डाउन कर लीजिए यार, AQ + BQ + CQ, बाकी बचा हमारे पास AB², AB² प्लस में AB² माइनस में कट गए, AC² ये प्लस में है तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव भी होगा, AC² ये रहा, यहां से ये चले गए। अब बचा हमारे पास A²B माइनस में A²B प्लस में, तो यहां से ये निपट गए। अब हमारे पास है CA² या फिर A²C और A²C माइनस प्लस, ये भी समाप्त हुए। अब हमारे पास बचा है B²C माइनस प्लस, ये भी समाप्त हुए, और ये BC² ये भी समाप्त हुए। क्या बचा -ABC -ABC, क्या बचा -3ABC, ये है आपका RHS, हेंस प्रूव्ड।
ये भी क्या हुआ आपका प्रूव हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। सो बेसिकली ये प्रूफ्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप और सॉरी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। अब ऐसे कुछ दिन तक, जैसे मान लो कि 4-5 लेक्चर और जो रहेंगे वो आपके 1 घंटे से कम ही रहने वाले हैं। देन उसके बाद हम लेक्चर्स का टाइमिंग बढ़ा देंगे। ये 1.5 घंटे कम से कम लेक्चर आएंगे आपके, और फिर वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार में पकड़ पाएंगे, मतलब कि रफ्तार पकड़ लेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, वो जो लेक्चर्स रहेंगे। ठीक, तो आप डिसिप्लिन तरीके से लेक्चर्स को पढ़ते चलिए। जो भी ना समझ में आए आप उसको कमेंट करिए। ठीक है, उसको हम अपनी तरह से समझेंगे। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम को यहाँ से थोड़ा सा निपटाएंगे कि हाँ क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उन सबको सही किया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। अदरवाइज आपकी मर्जी।